गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में बनेगा देश का पहला डाटा कॉरिडोर। यूपी में दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार का मौका। 3 से 10 अगस्त तक चलेगा दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.2। अटल चिकित्सा यूनिवर्सिटी में बनेगा 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कैंसर से लेकर दिलों के मरीजों का होगा इलाज। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा फैसला। ट्रस्ट के 3 सीए की आईडी से मिलेगी दर्शन पास की सुविधा। गर्भावस्था में महिला को सरकारी नौकरी पाने में नहीं मानी जा सकती है बाधा। लखनऊ हाई कोर्ट का अहम फैसला। यूपी में अवध से पूर्वांचल तक नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव। कई जिलों में कटान से दहशत, प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सहारनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त तो गौक्षी की घटना के बाद से फरार चल रहा था। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई में तेज रफ्तार कार का कहर जारी। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में देवर भाभी की दर्दनाक मौत हो गई है। कछौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कासगंज से है, जहां पर कासगंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक अंतर जनपदीय पशु चोर को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी रफीक बंजारा के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी कासगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ततारपुर स्थित हजारा नहर पटरी के पास हुई। रफीक बंजारा कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव नदरई का निवासी है। जनपद कासगंज के थाना कोतवाली कासगंज अंतर्गत आज स्थानीय पुलिस और एसओजी को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक्चुअली एसओजी और कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के आधार के आधार पर कि एक अपराधी जो उधर सक्रिय है, तो उसको पकड़ने के लिए इन लोगों द्वारा घेराबंदी की गई थी। जो हजारा नहर का जो तातारपुर रोड है, तातारपुर साइड से एक बाइक पर सवार एक व्यक्ति जो आ रहा था, जिसको इन लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। खबर अमरोहा से है, जहां पर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव वाडुपुरा में एक गंभीर मामला सामने आया। यहां की एक महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर पिछले 8 वर्षों से शारीरिक शोषण करने और जबरन दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़िता ने स्थानीय थाने में पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जलेसर रोड स्थित आईटीसी के एक गोदाम में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोदाम के साथ एक आवासीय परिसर भी था, जहां पर कई परिवार रह रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में 38 लाख अपात्र लोग ले रहे थे राशन। ऐप के जरिए आसानी से हुई अपात्रों की पहचान। राज्य सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों की छानबीन में जुटी। अपात्र लोगों की राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी। 56,94,540 अपात्र राशन कार्ड भौतिक सत्यापन कराया गया। निरीक्षण करने के बाद करीब 37,72,629 अपात्र अंकित किए गए हैं।
लखनऊ से खबर, यूपी में बनेगा सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय। राजधानी समेत 26 जिलों में बनेगा सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय। आधुनिक लैब, क्लासरूम, मिनी स्टेडियम जैसी होंगी सुविधाएं। एनईपी 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालय की तैयारियां तेज। तीसरे चरण में हर जिले में 3 कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत। प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। राजधानी समेत 26 जिलों में बनेगा सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय। लखनऊ से खबर, जहां पर सोशल मीडिया से जनता तक पहुंचेगी बसपा, तैयार करेगी प्रचार की रणनीति। आकाश आनंद दिल्ली में करेंगे मंथन। राष्ट्रीय संयोजक है आकाश आनंद। बसपा के प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर विचार। मायावती शासन की उपलब्धियों का प्रचार होगा। युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने पर जोर। आकाश अपनी टीम को मजबूत करने में जुटे। युवाओं के भविष्य को लेकर बसपा उठाएगी कदम। लखनऊ से खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में विशेष तैयारी। दुकानों के सामने नाम लिखने और बारकोड लगाने के निर्देश। जगह जगह बंद की गई है शराब और मांस की दुकानें। सीसीटीवी के जरिए पुलिस निगरानी कर रही है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर होगा कांवड़ियों का स्वागत। कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। प्रशासन ने राहत कैंप में तैयारियां पूरी की। कांवड़ यात्रियों के रुकने और भोजन की उचित व्यवस्था की जा रही है।
सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर रही है निगरानी। सहारनपुर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गौकशी की घटना के बाद से था फरार। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त गौकशी की घटना के बाद से था फरार। अभियुक्त गौकशी की घटना के बाद से फरार चल रहा था। हरदोई में तेज रफ्तार कार का कहर जारी। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में देवर भाभी की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि कछाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का